हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समरी करेंगे द थर्ड थॉट की, जो कि ईवीएस लुइस की द्वारा लिखा गया है। कि चलो हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज रहेगी। द ऑथर मेक्स इट क्लियर एट द बिगिनिंग ऑफ द एसे दैट द स्टोरी वॉज टोल्ड टू हिम बाय अ फ्रेंड। कि ऑथर शुरू में ही क्लियर करता है कि ये स्टोरी उसके फ्रेंड ने उसको सुनाई थी। द हीरो ऑफ द स्टोरी वॉज अ मैन हु वॉज यूजली अनफॉर्चुनेट इन हिज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। कि स्टोरी का जो मेन करेक्टर ऐसा आदमी था कि जो बिजनेस डील्स में अक्सर अनलकी रहता था। इन हिज ओवन वर्ड्स, इट इज़ माई डेस्टिनी टू बाय इट dearest markets and sell if I succeed in selling at all in the cheapest। कि वो खुद कहता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं चीज़ें महंगी खरीद लेता हूँ, और अगर वो बेचनी हो तो वो सस्ती बेचनी पड़ती है मुझे। बट एन एक्सेप्टेशन द रूल टुक प्लेस द अदर डे ही हैड पुट थ्रू अ सक्सेसफुल डील। लेकिन एक दिन इस रूल का एक्सेप्टेशन हो गया, कि यानी उस दिन उसने एक सक्सेसफुल डील कर ली। उसके दिन ऐसा आ गया कि उसने एक जो अनलकी था उसने अब एक सक्सेसफुल डील कर ली। चलो आगे देखते हैं। Once he wandered aimlessly about the old Creasy shops of cathedral city, and he came upon a प्रोटोलो ऑफ वाटर कलर पेंटिंग्स। कि एक दिन वो बिना किसी खास मकसद के कैथेड्रल सिटी पुरानी क्रिस्टी शॉप्स में घूम रहा था, और वहाँ उसने कि एक वाटर कलर पेंटिंग का एक कलेक्शन मिल गया। Amongst them there was one drawing which attracted his attention at once। कि उस पेंटिंग ने उसे, जो पेंटिंग थी, ड्राइंग थी, उसने उसे तुरंत उसको अपना ध्यान खींच लिया। उसको उस पेंटिंग में कुछ इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए उसने देखा। तो ही थॉट दैट इट माइट बी पॉसिबल टर्नर। उसने सोचा कि शायद ये एक जो फेमस पेंटर था टर्नर की पेंटिंग हो सकती है। ही आस्क्ड द डीलर इट्स प्राइस। कि फिर उसने शॉपकीपर से उस पेंटिंग की प्राइस के बारे में पूछा। द डीलर हिमसेल्फ वॉज नॉट श्योर अबाउट इट्स बीइंग अ जेन्युइन टर्नर। कि डीलर को भी पक्का नहीं पता था कि ये असली टर्नर की पेंटिंग है या भी नहीं है। सो ही सेड दैट ही वुड सेल द पिक्चर फॉर 10 शिलिंग। कि इसलिए उसने कहा कि वो पेंटिंग सिर्फ 10 शिलिंग में बेच देगा। He told him that its price would be very high indeed it was genuine टर्नर। उसने ये भी कहा कि अगर ये असली टर्नर की पेंटिंग निकली तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकती है। The buyer pretended to conceal his own opinion about the picture by hesitating as to whether he should pay the 10 shillings demand of him for painting। कि बायो ने कि अपनी जो असली सोच है, जो कि डील जो खरीद रहा है, जो नरेटर का फ्रेंड है जो पिक्चर खरीद रहा, वो अपनी कि सोच को छुपा रहा है। कि नहीं डिसाइड कर पा रहा कि वो ये 10 शिलिंग में चाहिए या नहीं चाहिए उसको भी पेंटिंग, क्योंकि उसको पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये टर्नर की पेंटिंग है या भी नहीं। एटलीस्ट ही बोट द पेंटिंग। कि आखिरी में उसने वो पेंटिंग खरीद ही ली। Later it was discovered to be genuine टर्नर and he sold the picture for 15 pounds। कि बाद में पता चला कि वो सच में टर्नर की ही असली पेंटिंग थी, और उसने उसे 50 पाउंड्स में बेच दिया। He felt elate। इस वजह से वो बहुत खुश हो गया। It was perhaps his first successful deal। शायद उसकी लाइफ की पहली सक्सेसफुल डील थी। The fascinating fact remained that I achieved a profit of 49 pounds 10 and was truly elate। I then began to think। कि वो हैरान था कि उसने कि 49 पॉइंट्स 10 शिलिंग्स का प्रॉफिट कमा लिया, और खुशी में सोचने लगा कि 10 शिलिंग्स में ली उसने वो पेंटिंग, ठीक है। फिर वो 49 पॉइंट्स में उसने आगे बेच दी। फिर इन द फर्स्ट फ्लैश ऑफ हिज इलेक्शन ही decided that he should in fairness to the dealer share his profit equally with him। कि फिर उसने खुशी में सोचा, जोश में सोचा, उसने सोचा कि जो कि उसने डीलर के साथ प्रॉफिट बराबर, उसे कि डीलर के साथ जो पेंटिंग जिससे ली थी उसके साथ में अपना प्रॉफिट बांटना चाहिए।
So he wrote a short note about his successful transition and his decision to make the dealer a share of his good fortune, कि इसलिए उसने एक छोटा सा नोट लिखा जिसमें अपनी सक्सेसफुल डील और डीलर को प्रॉफिट देने का डिसीजन लिखा उसने, मतलब कि आधा मतलब प्रॉफिट उसको देगा डीलर को, ऐसा उसने उसमें नोट में लिखा. But as he had no stamps and the hour was late, he did not post the letter then. कि फिर उसके पास मतलब कि स्टैम्प नहीं था और रात भी हो गई थी, इसलिए उसने लेटर पोस्ट नहीं किया. He went to bed, कि फिर वो सोने चला गया. एट फिर 3:30 पर के मतलब 3:30 ही वोक अप एंड कुड गेट नो स्लीप फॉर सम टाइम, कि रात को मतलब कि 3:30 बजे वो उठ गया और काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आई. He began as usual on such a occasion to review the many errors of his life, कि ऐसे टाइम पर जैसे वो यूजली करता था कि उसने अपनी लाइफ की गलतियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया. मतलब कि सोते सोते वो सोचने लगा कि उसके आगे उसने मतलब क्या उसकी गलतियाँ रही हैं, ऐसा कुछ. एक मिनट. He then remembered his latest success in connection with टर्नर पेंटिंग. फिर उसे मतलब टर्नर की पेंटिंग वाली अपनी जो रिसेंट सक्सेस हुई है उसके बारे में याद किया और उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया. These led to examination of the letter he had written to the dealer, कि इससे वो उस लेटर के बारे में सोचने लगा जो उसने डीलर को लिखा था. He now felt that to give away half this profit would be a piece of poetic gallantry, कि अब उसको लगा कि आधा प्रॉफिट देना थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा उसको. आफ्टर ऑल इट्स वॉज हिमसेल्फ who had deleted the turner dealer had not done anything. आखिर पेंटिंग को पहचाना तो उसने खुद नहीं था कि डीलर ने कुछ नहीं किया था उसके बारे में. ऐसा सोचने लगा कि डीलर ने तो कुछ भी नहीं किया, कि उसने उस असली पेंटिंग को पहचाना कि वो टर्नर की पेंटिंग है. टू रिवार्ड द डीलर शुड बी द रिवार्ड इन फैंसी एंड फुलिशनेस, कि डीलर को इसका रिवार्ड इनाम देना उसकी एक मतलब बेवकूफ़ी होगी, रिवार्ड देने जैसा होगा, कुछ भी नहीं उसको देना ऐसा. सो उसको मतलब आधा प्रॉफिट दे रहा था डीलर को. उसने अब वो सोचा कि ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, कि उसको आधा प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए. सो ही डिसाइडेड टू सेंड ओनली दैन पॉइंट्स टू द डीलर, इसलिए उसने फिर डिसाइड किया कि वो डीलर को सिर्फ 10 पॉइंट भेजेगा. ही थॉट दैट इट वुड बी मोर दैन एडिक्वेट, फिर उसने सोचा कि ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है. ही वॉन्ट टू द क्लब फॉर लंच दैट आफ्टरनून, कि उस दिन दोपहर को वो खुद लंच करने के लिए क्लब गया. ही लॉस्ट सो हैवली एट ब्रिज दैट ही वॉज ग्लैड ही हैड नॉट पोस्टेड इट, कि वहाँ उसने जो एक ब्रिज की गेम होती है, इतना ज़्यादा पैसा हार गया उस गेम में पैसा, कि उसे मतलब खुशी हुई कि उसने जो लेटर था वो अभी तक पोस्ट नहीं किया था. डिस्ट्रॉइंग द एनवल्प एंड द कॉन्टेंट्स ही सैड टू हिमसेल्फ, फिर उसने जो एनवल्प था और उसके अंदर का जो लेटर उसको फाड़ दिया. खुद से बोला वो, बाइंग एंड सेलिंग आर अ परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर. उसने कहा कि जो मतलब कि खरीदने वाला होता है, बाइंग वाला, सेलिंग डीलर और कस्टमर के बीच एक सिंपल सा बिजनेस का मामला होता है. मतलब कि जो डीलर जो बायर होता है उसके बीच में एक सिंपल बिजनेस होता है. द डीलर आस्क्स एज अ मच एज थिंक ही कैन एक्सोर्ट, कि डीलर उतने पैसे मांगता है जितने वो सोचता है कि कस्टमर से निकलवा सकता है. एंड द कस्टमर हैविंग पेड इन द अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर डू द डीलर, कि और जब कस्टमर पैसा दे देता है तो उसके बाद उसके डीलर के प्रति जो कोई भी मतलब जिम्मेदारी नहीं होती डीलर के प्रति. अब उसको पता अब मैं गेम तो हार गया हूँ, यही अपने मन को दिलासा ही देता है कि अभी उसके डीलर के प्रति मेरी अब कोई भी सिंपैथी नहीं, कोई भी जिम्मेदारी है. कि दिस इंसिडेंट वॉज देन क्लोज, इसके बाद ये पूरा इंसिडेंट यहीं ख़त्म हो गया. तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें ये समझ आता है कि इंसान का माइंड कितना चेंज हो सकता है, कितना चेंज हो जाता है. मतलब कि वो पहले क्या सोचता है, फिर बाद में उसको शुरू में जब वो
उस आदमी को प्रॉफिट हुआ तो वो बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि डीलर के साथ प्रॉफिट शेयर करेगा। लेकिन जैसा जैसा उसने ज़्यादा सोचा उसका डिसीज़न बदलता गया। पहले उसने आधा प्रॉफिट देने का सोचा, फिर 10 पॉइंट्स, फिर 5 पॉइंट्स, फिर सिर्फ 1 पॉइंट पे आ गया। और एंड में जब वो क्लब गया और ब्रिज में जो ब्रिज गेम था, पैसा हार गया उसमें, तो उसने सोचा कि डीलर को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने लेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसे हमें ये मिलता है कि कई बार इंसान अपने फ़ायदे के लिए अपनी सोच और मोरलिटी को चेंज कर लेता है। सो स्टूडेंट, ये जो ऐसे की समरी है, एक्सप्लेनेशन है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।